बच्चों को नाइट स्टैबिंग कर दी थी और वो मतलब उनकी डेथ हो गई थी। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हर हफ्ते आपको पैसे मिलते रहें, आप उनसे पैसे लेते रहें। एक ने थोड़ी देर बाद वहाँ पे नाइफ निकाल लिया। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज हर यूके। तो गाइस, आज की जो वीडियोस में हम बात करेंगे, जब भी कोई इंडिया, पाकिस्तान या वर्ल्ड के किसी भी कोने में नया यूके के अंदर एंटर होता है तो उससे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भाई, बजरंगबली जी का नाम लेके आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जब सबसे पहले आप यहाँ पे यूके में लैंड हो जाते हैं तो सबसे पहला हमारा मोटिव होता है कि हमें यहाँ पे एक अच्छी सी डिसेंट सी जॉब मिल जाए। तो उसके लिए हम बहुत सारी जो साइट्स है वहाँ पे अप्लाई करते हैं, बट कई साइट्स ऐसी होती हैं जो कि फ्रॉड होती है। वो आपकी डिटेल्स ले लेती है और कहीं ऐसी ऐसी जगह पे यूज़ कर लेती हैं जहाँ पे वो उन्हें नहीं करना चाहिए, और उसके बाद आप जो पुलिस है फिर वो आपको पकड़ती है। तो इतना ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि जो साइट है वो रियल है या नहीं है, ठीक है। उसके आप जो इंटरनेट है वहाँ पे जाके आप उसके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर मेक श्योर कर लेना कि जो साइट है वो रियल है या नहीं है। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे थोड़े दिन पहले एक साउथपोर्ट करके एक जगह है, वहाँ पे दो बच्चों को नाइट स्टैबिंग कर दी थी और वो मतलब उनकी डेथ हो गई थी, और उनके साथ जो बाकी के लोग थे वो भी कुछ इंजर्ड हो गए थे। तो यहाँ पे नाइट स्टैबिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली इन द नाइट। जो ये काले लोग होते हैं तो मतलब ये झुंड बना के अपना रात को ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं से इन्हें कोई अकेला बंदा मिल जाए और उसे मार के उनका ये फ़ोन ले लेते हैं, और उनके पास पैसे वैसे जो होते हैं तो वो ले लेते हैं। तो इस चीज़ का भी आप बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। तो जो आपकी रहने की जगह है तो मेक श्योर करना कि वो सेफ़ प्लेस है या नहीं है। और जब आप यहाँ पे कहीं पे अगर रोड पे जा रहे हैं और आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखना, अगर आपके आसपास से कोई बाइक पे जा रहा है या बाइसिकल पे जा रहा है तो वो आपका फ़ोन छीन सकते हैं। इतना भी ध्यान रखना। यहाँ पे ये बहुत बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली इन लंदन। तो लंदन से बाहर का इतना पता नहीं है, बट लंदन के अंदर ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अपनी अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो संभाल के रखें और हमेशा चौकन्ने ज़रूर रहें। आपको इस बात का ही बहुत बहुत ध्यान रखना है अगर आप कहीं पे इलीगल काम कर रहे हैं। वैसे तो ये अलाउड नहीं है, मैं आपको बोलूँगा कि ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है और आप कर रहे हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना कि आपको वीकली पे मिलती रहे। यहाँ पे ऐसा अक्सर होता है, बहुत बहुत बार होता है कि जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक ले लेना, नेक्स्ट वीक ले लेना, ऐसे करके वो 3-4 हफ्ते निकाल देते हैं। और उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि तुम जाओ, तुम कौन से तुम्हारे पैसे, ऐसे करके वो बोलते हैं। आप उस टाइम पे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप पुलिस में कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि आप इलीगली वर्क कर रहे हैं। अगर आप जाओगे तो आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो इसका आपको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हर हफ्ते आपको पैसे मिलते रहें, आप उनसे पैसे लेते रहें। और अगर वो मना करे तो भाई पहले ही छोड़ दे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो आपसे 1 महीना फ्री में काम कराए और उसके बाद वो आपको निकाल दे। वैसे आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, मेरे दोस्त के साथ हुआ था। जैसे कि वो रात को काम पे से वापस आ रहा था, तो जैसे कि वो स्टेशन पे पहुँचा और स्टेशन सुनसान था, वहाँ पे सिर्फ 2-3 जने ही थे। और जैसे कि वो स्टेशन पे आराम से जाके खड़ा हुआ, उसने हुड्डी पहनी हुई थी और उसका फेस भी मतलब वो पूरा कवर हो रखा था। तो वो उसके पास काले लड़के आए और उसके साथ कुछ कुछ उससे बोलना शुरू कर दिया। उसने इग्नोर किया, वो वहाँ से थोड़ा आगे चला गया। जैसे ट्रेन आई वो उसमें ट्रेन के अंदर बैठ गया था।
उसके बाद वो जो दो लड़के थे वो उसके पास आए और उसके साथ कुछ बोलने लग गए। फिर उनमें से एक ने लड़ाई शुरू कर दी, उसको मतलब मारना शुरू कर दिया, मतलब पंचिंग शुरू हो गई थी। और उसके बाद एक ने थोड़ी देर बाद वहाँ पे नाइफ़ निकाल लिया। तो आप समझ सकते हैं मतलब सिचुएशन कितनी क्रिटिकल हो सकती है कई बार। और यहाँ पे कोई ये भी नहीं है कि आपको बचाने आएगा, यहाँ पे लोग देखते रहते हैं, ठीक है। मतलब अगर ऐसा होता है, ऐसा डेंजरस इंसिडेंट होता है तो सिर्फ लोग देखते हैं। और अगर मैं यहाँ पे उसकी बात करता हूँ, यहाँ पे पुलिस एक बार हम मान लेते हैं जल्दी आ जाती है, ठीक है। और हम बात करें एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बीमार हो जाते हैं, आपकी हेल्थ वो क्रिटिकल हो जाती है, तो उसको आने में भी 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, कई बार तो 1 दिन भी लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम वो कैसा है। अगर आप जीपी में रजिस्टर कर रखा है, वहाँ पे आप अगर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, वो भी आपको 3-4 महीने बाद की मिलती है। तो यहीं से आपको एक अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो आपको ही अपना ख्याल रखना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा होता है। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूर मेक श्योर कीजिए, आप अपना ध्यान रखें, अपनी सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखें यहाँ पे। और मैं आपको बस यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोगों के झांसे में मत आना। मीठा मीठा बोल के वो पूरा निचोड़ लेते हैं, और इससे अलग हम थोड़ी बहुत बात करते हैं। और हमें यहाँ पे क्या खतरे हो सकते हैं, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, या क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं, तो उनमें आ जाते हैं। जैसे कि आपके पास जैसे कि बाइसिकल है, तो आप कहीं पे उसे लॉक करके गए हैं तो वहाँ से भी उसे उठा लेते हैं। अगर आपने चैन से बांध रखी है तो उस चैन को कट करके भी ले जाते हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे बहुत होती है। और आप कहीं पे जा रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपनी जो कार्ड वार्ड्स हैं, फ़ोन वोन है, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। वो निकाल लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ ये कब हुआ। तो ये छोटी मोटी चीज़ें भी हैं, तो इनका भी आपको ख़ास ध्यान रखना है। अगर आप नए आ रहे हैं तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये चीज़ें आपके साथ हों। आपके रिलेशन में या आपके नोन में या आपका कोई भी फ्रेंड अगर बाहर आ रहा है, यूके में आ रहा है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना कि ये उसकी सेफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये वीडियो उसको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका उसे ध्यान रखना चाहिए। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज़। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही।